आज की कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसमें जिस्मानी हवस कूट कूट कर भरी हुई थी। दिन रात दबाकर करने से भी उसे चैन नहीं मिलता था। जैसे नशेड़ी नशे बिना नहीं रह सकता, वैसे ही ये लड़की संभोग के बिना नहीं रह सकती थी। कहानी की शुरुआत होती है और हम सेलिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे अपने घर में ले आता है, उसकी मलहम पट्टी करता है क्योंकि वो काफी जख्मी थी। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ चुका था। सेलिंग एक सुलझा हुआ आदमी था। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम कौन हो। लड़की उसे अपना नाम जॉय बताती है। वो कहती है कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ जिस कारण मेरी काम वासना कभी नहीं बुझती। सेलिग उसकी पूरी कहानी सुनना चाहता था, इसलिए वो उसे ध्यान से सुनने लगा। सेलिग के कहने पर जॉय उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है और वो अपनी कहानी अपने बचपन से शुरू करती है जब वो 12 साल की थी। आज वो अपनी एक सहेली के साथ बाथरूम में पानी छोड़कर अपनी चड्डी उतारकर अपने शरीर को फर्श पर घसीट रही थी ताकि वो काम वासना को महसूस कर सके। जबकि जॉय के माता पिता को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी को कोई बीमारी है। जॉय के पिता डॉक्टर थे और छोटी सी जॉय उनकी किताबों से गंदी तस्वीरें देखकर अपने अंगों को सहलाने लगती। अब जॉय जवान हो चुकी थी। उसका पिछले 1 साल से जिमी नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो अपनी सहेली के साथ नहीं खेलना चाहती थी, इसलिए वो जिमी के पास आकर उसे अपना हथियार अपनी गुफा में डालने को कहती है ताकि वो पहली बार अपना खाता खोल सके। जिम्मी उसकी बात मानकर पूरे 4 घंटे उसकी जमकर खुदाई करता है, मगर जॉय को मजा नहीं आता क्योंकि वो अपनी गुफा में उसका बड़ा सा हथियार महसूस ही नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जब वो ट्रेन में बैठकर घर जाने लगती है तो उसे अपने पास बैठे आदमी के साथ जिस्मानी खेल खेलने की इच्छा होने लगी, जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के बाथरूम में जाकर ही शुरू हो जाती है। लेकिन जॉय को जिम्मी की तरह इसका हथियार भी फील नहीं होता, उसे बिल्कुल मजा नहीं आता। कुछ सालों बाद जॉय और भी जवान हो गई। अब उसकी जिस्मानी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कहीं भी बैठी बैठी अपना हाथ अपनी गुफा में चलाना शुरू कर देती थी। लड़कों को देखते ही उसकी हवस अपनी चरम सीमा पार कर देती थी। 21 की होने पर उसने शादी कर ली थी। उसके पति का नाम जेरोन था। जेरोन से मिलकर उसने अपने काम वासना पर काफी हद तक काबू पा लिया था। दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे। आज जॉय एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो मेसन रखते हैं। बच्चा होने के बाद जेरोन अपने काम में व्यस्त होने के कारण जॉय के साथ पहले की तरह जिस्मानी खेल नहीं खेल पाता था। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो जॉय को खुश नहीं रख पा रहा था। इसी वजह से एक दिन जेरोन उसे किसी और के साथ संबंध बनाने को कहता है। जॉय पहले तो मना करती है पर बाद में वो मान जाती है। इसके बाद वो रोज अपनी हवस मिटाने बाहर जाती और देर रात को घर आती। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत चुके थे। एक दिन जॉय को अपने ऑफिस के बाहर एक आदमी नजर आता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस के एक आदमी के जरिए उसके साथ सोने का प्रस्ताव भेजती है, जिसे वो अनजान आदमी झट से मान लेता है। थोड़ी देर बाद जॉय एक होटल के रूम में बैठी अनजान आदमी का इंतजार कर रही थी, जहां वो आदमी अपने दोस्त को साथ लेकर आता है। जॉय उनसे कहती है, तुम कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुझे बस मजा आना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो दोनों पहले उसके कपड़े उतारते हैं, फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि कौन आगे और कौन पीछे करेगा। देखते ही देखते उनमें से एक अपना हथियार जॉय के आगे और दूसरा उसके पीछे डाल देता है, मगर जॉय की प्यास उन मूढ़ों के मोटे मोटे हथियारों से भी नहीं बुझती। जिसके बाद वो नाराज होकर अपने कपड़े उठाती है और वापस चली जाती है। अब थक हार कर जॉय केन नाम के एक आदमी के पास आ गई थी। केन पैसे लेकर काम वासना की भूखी औरतों को मार मार कर तड़पा तड़पा कर निचोड़ता था ताकि उनमें और आग लगे और वो जिस्मानी खेल का खूब मजा ले सके। जॉय अब रोज केन के पास आने लगी थी। वो हमेशा ही जॉय को सोफे पर अच्छी तरह से बांधकर उसकी गुफा में उंगलियां डालकर चेक करता था कि आज उसे जॉय के साथ क्या करना है, कैसे करना है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता तो जॉय का बेटा मेसन बिस्तर से उठकर बालकनी में चला जाता है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले जेरोन घर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद क्रिसमस के दिन जेरोन जॉय से साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अपने परिवार और अपनी हवस में से किसी एक को चुनना होगा। काम वासना से भरी जॉय बिना सोचे समझे अपने मजे को चुनती है। जॉय का फैसला सुनकर जेरोन उसे अपने घर से भगा देता है। परेशान जॉय अब केन के पास आ गई थी। वो जहाँ आकर उसे अपने साथ प्यार करने को कहती है। क्योंकि आज जॉय की बारी नहीं थी तो गुस्से में आकर केन उसके साथ काफी बुरे तरीके से पेश आने लगा। सेलिक जॉय से पूछता है, तुम्हारा बेटा मेसन कैसा है। ये सुनकर जॉय चाय का कप फेंक कर कहने लगी, जेरोन ने उसे हॉस्टल भेज दिया। जॉय को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो अपनी इस गंदी बीमारी से काफी दुखी थी, क्योंकि इसकी वजह से उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था। वो कहानी में आगे बताती है कि कुछ सालों बाद उसे जिस्मानी खेल में मजा आने लगा था, लेकिन मजे के चक्कर में उसने अपनी आगे और पीछे वाली गुफा को
काफी जख्मी कर लिया था। अपना इलाज करवाने के लिए वो अपनी बॉस से मदद मांगती है। बॉस उसकी मदद करने को मान जाती है, मगर साथ ही साथ वो जॉय से कहती है, ऑफिस में सबको पता है कि तुम रोज रात को नए आदमी के साथ होती हो, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होगी, आदमी या नौकरी तुम्हारी मर्जी। और इस बार भी जॉय आदमी के साथ मजे ही चुनती है। वो अब काफी परेशान रहने लगी थी। उसे लगने लगा कि वो इस समाज के लिए बनी ही नहीं। बस इसी सोच में डूबी डूबी वो गलत लोगों से मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात जी नाम के बंदे से हुई, जो उसे पहले से ही जानता था। जॉय के कहने पर वो उसे वसूली का काम देता है। इस काम के लिए जी उसे 2 बॉडीगार्ड भी देता है। देखते ही देखते जॉय इस काम को काफी अच्छे से करने लगी थी, क्योंकि उसे इस काम में मजा आ रहा था। एक दिन जी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो, अब समय आ गया है कि तुम भी अपने लिए एक जिला चुनो और उसे अपने जैसा बनाओ। जी जॉय को एक 15 साल की ओ नाम की लड़की को पालने की सलाह देता है। ओ एक आपराधिक परिवार से थी। उसका पिता जेल में था और उसकी माँ ड्रग्स का काम करते करते मारी गई थी। इसके बाद जॉय ओ को ट्रैक करती है ताकि उससे दोस्ती कर सके। ओ को भी उससे मिलकर ऐसा लगने लगा कि जैसे जॉय के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता हो। दिन बीतने लगे और जॉय की ओ से गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जॉय उसे अपने घर रहने आने को कहती है, जिस पर वो उसकी बात मानकर उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई। धीरे धीरे जॉय उसे अपने वसूली के धंधे के सारे पैंतरे सिखाने लगी। साथ रहते रहते दोनों में आकर्षण होने लगा और वो दोनों एक दूसरे को चाट चाट कर खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद जॉय वसूली करने गलती से जेरोन के घर पहुंच गई, जिस कारण वो ओ को जो मिशन पूरा करने को कहती है। वो अपने पहले काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है, मगर कुछ दिनों बाद जॉय को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा, क्योंकि ओ ने जॉय के साथ साथ जेरोन के साथ भी जिस्मानी रिश्ता बना लिया था। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। कहीं न कहीं उसे जलन होने लगी थी और इसी जलन के कारण वो जेरोन को मारने का फैसला करती है। जेरोन को मारने के लिए वो गन लेकर उसके घर में घुस गई, जहाँ जेरोन ओ के साथ ही था, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे मार नहीं पाती। शायद उसकी गन में कोई खराबी आ गई थी, लेकिन जेरोन गुस्से में आकर जॉय को बहुत मारता है। इतना ही नहीं, वो उसी के सामने ओ के साथ जिस्मानी खेल भी खेलता है। जॉय सैलिक से पूछती है, मेरी गन ने काम क्यों नहीं किया होगा? इस पर सैलिक उससे कहता है, शायद तुम्हें वो गन चलानी नहीं आती थी, या फिर तुम जेरोन को मारना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तुमसे गोली नहीं चली। इसी के साथ जॉय की काम वासना की कहानी यही खत्म हो जाती है और अब वो सोना चाहती थी, मगर सोने से पहले वो सैलिक को वहाँ से चले जाने को कहती है। रात को जब जॉय गहरी नींद में थी तो सैलिक उसके कमरे में चुपके से आता है और जॉय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर जॉय उसे अपनी गन दिखाकर उसे रुकने को कहती है। जब वो नहीं मानता तो जॉय सच में उसे गोली मारकर मार देती है, क्योंकि जॉय को ये सब अपनी मर्जी से करना पसंद था, न कि धोखे से चुपके से करना। इसीलिए उसने सैली को मार दिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।